हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर्स को। और इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए स्ट्रिंग क्या होता है। कोई भी चीज़ को यदि आप डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाती है, या फिर आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका नाम है, ठीक है, हम रियल लाइफ में नेम यूज करते हैं। तो रियल लाइफ में नेम है कोई आदमी का नाम इस तरह से राम होता है, कोई आदमी का नाम जो है आपका मोहन होता है। तो ये सब हमारे स्ट्रिंग कहलाते हैं, ये सब हमारे स्ट्रिंग कहलाते हैं। आपका जो है उसके बाद ये सारे नेम्स हो गए। नेम के बाद जो होता है हमारा आपका बाइक का नंबर होता है। ठीक है, हमारा जो है बाइक नंबर होता है। तो बाइक नंबर हो गया, या फिर आपका कार का नंबर हो गया, तो या फिर आपका कार के बाद बस का नंबर हो गया। तो ये सब भी स्ट्रिंग्स में आते हैं। यानी कि ये आपका जैसे कि बाइक का नंबर मान लीजिए PB01 आपका 3679। तो यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट के साथ साथ आपके यहाँ पर नंबर्स भी हैं, लेकिन वो डबल कोट्स में है। तो ये आपका कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर आप डबल कोट्स में रखते हैं तो वो आपका स्ट्रिंग जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद जो है यदि स्पेशल आपका पासवर्ड हो गया, जैसे कि आपका जो है पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड आप सेव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पासवर्ड मैंने सेव किया WDM@123 हैश आपका 23। तो ये भी एक क्या कहलाएगा, ये भी एक आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स यानी कि डबल कोट्स में जो भी पुट करोगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी। उसमें आपके सारी चीज़ें आ सकती हैं, उसमें अल्फ़ाबेट आ सकता है, कैरेक्टर आ सकता है, आपका जो है स्पेशल सिम्बल्स भी आ सकते हैं, डिजिट भी आ सकते हैं, सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जावा में हमारे पास होती है स्ट्रिंग क्लास, और उस स्ट्रिंग क्लास की मदद से हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए जावा में हम कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करनी होती है, आपको जो है आपको स्ट्रिंग लिखना होता है इस तरह से स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल केस में होता है। ठीक है, स्ट्रिंग का कैपिटल केस में, और str आपके जो है ऑब्जेक्ट का नाम या फिर आपके वेरिएबल का नाम। स्ट्रिंग आपका क्लास है तो ये ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग देना चाहे, जैसे कि मान लीजिए मैं दे रहा हूँ राम, तो ये मैंने जो है एक स्ट्रिंग बना लिया। ये डबल कोट्स में होना कंपलसरी है और आपको सेमीकोलन लगाना है। तो मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरह से एक बन जाएगा एरे, और आपका एरे बनने के बाद यहाँ पर होगा R और फिर A और फिर आपका M, और इंडेक्सिंग 0 1 2। इस तरह से चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं स्ट्रिंग में। आप अगर और स्ट्रिंग बनाना चाहें तो इस तरह से और स्ट्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग str2। और str2 में मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से सुमन कर दिया, तो जब मैं सुमन करूँगा तो इसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरह से एरे बनेगा, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर S, और S के बाद U के बाद M, एक फिर A और देन N। तो 0 1 2 3 और ये 4। इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं। आप जो है स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहें तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आप जो है system.out.println आप कीजिए, आपका system.out.आपका println, और यहाँ पर सिंपल आपके वेरिएबल का नाम str1 या फिर str2 इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। तो जो आपको आउटपुट में है वो आपका आउटपुट इस तरह से जो भी है स्ट्रिंग के अंदर वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल है और ये आपका जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जनरली जो है जब भी आप स्ट्रिंग में वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर राम बनाया, सुमन बनाया, तो एक स्टैक इस तरह से एक स्टैक बनेगा, और स्टैक मेमोरी होती है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो स्टैक में जाती है, और स्टैक में आपका ऑब्जेक्ट का नाम जाएगा जो कि str2। तो ये str2 आपके स्टैक में जाएगा, इस तरह से str2 गया। और एक हीप मेमोरी होती है, तो हीप मेमोरी एक डायनेमिक मेमोरी, मान लीजिए डायनेमिक मेमोरी होती है, उसमें वो वैल्यू जाती है जो कि है आपका इस तरह से सुमन। इस तरह से वो सुमन वैल्यू गई, और ये जो वेरिएबल है या फिर ये ऑब्जेक्ट है इस सुमन को आपका पॉइंट करता है। ठीक है, आपने एक str बनाया है तो ये इस तरह से str भी बनेगा। हालांकि str आपका पहले आएगा फिर str2 आएगा। तो str में आपका राम है, तो इस तरह से यहाँ पर राम आया होगा आपकी हीप मेमोरी में, और जो है ये आपका str इस राम को जो है पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से काम करती है। ये आपका स्टैक है और ये आपका हीप मेमोरी हो गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड होते हैं, वो सब हम देखेंगे। पहले डिक्लेयर करना देखते हैं। तो हम इसके कोडिंग में आते हैं। तो देखिए हम कोड में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने VS कोड ओपन कर रखा है जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसी में। यहाँ पर एक नया मैं फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम रखूँगा लेक्चर 13। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका लेक्चर और अंडरस्कोर
013 और 013 यहाँ पर स्ट्रिंग्स और आपका स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपका बिल्डर, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल बनाऊंगा इंडेक्स डॉट आपका जावा, और इंडेक्स डॉट जावा बनाने के बाद क्या करूँगा, ठीक है, इसको बंद कर दिया। ये पैकेज आप हटा दो, पैकेज हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, पैकेज आप हटा दीजिए, पैकेज रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर स्ट्रिंग बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले तो आप अपना मेन मेथड बनाइए, ठीक है। तो मेन बना रहा हूँ आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन करने के बाद आप स्ट्रिंग लिखो। देखिए, तो जैसे मैं इस तरह से स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग str, तो देखिए यहाँ पर एक रेड रेड आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है एस, वो कैपिटल केस में होता है, तो इसको आपको कैप्स लॉक में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इस तरह से एस जो है कैपिटल होगा, str और इक्वल टू करके यहाँ पर मैं जो भी स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया सुमन दे दिया, ठीक है। इस तरह से मैं दे सकता हूँ। प्रिंट करना है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे आप जैसे सीस आउट करेंगे और यहाँ पर आपके स्ट्रिंग का नाम जो कि str आप प्रिंट कर देंगे और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है। मैं अभी जो है लेक्चर नंबर 13 में हूँ, तो यहाँ पर cd करके मैं आपका लेक्चर नंबर 13 में जाऊँगा, आपका लेक्चर अंडरस्कोर 013, और 13 करने के बाद जो है यहाँ पर एक बार कर दिया, क्लियर कर दिया। और यहाँ पर ये हो जाने के बाद जो है हम करेंगे आपका जो है जावा सी, और जावा सी इंडेक्स डॉट जावा और आपका जावा और आपका इंडेक्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सुमन जो है एज एन आउटपुट जो है आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख सके, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। तो स्ट्रिंग बनाना बहुत आसान है, आप मल्टीपल स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग आपका str2, आप अपने हिसाब से नाम दे दीजिएगा। और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ सुमन @ आपका 123 हैश आपका 321, इस तरह से, ठीक है। आप उसमें कोई भी सिंबल है, स्पेशल सिंबल आप दे सकते हैं। प्रिंट करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। आप इसको str2 कर दो, तो जब आप इसको रिकम्पाइल करेंगे, रिकम्पाइल किया और रिकम्पाइल, और ये str2 जो है ये मुझे अंदर में देना होगा, तो यहाँ पर मैंने str2 दे दिया। अब इसको मैं यहाँ से क्लियर किया और रिकम्पाइल किया, रिकम्पाइल और फिर आपका रन, ठीक है, रन करूँगा आपका जावा और इंडेक्स से। तो ये मेरा आ गया, पहले सुमन आ गया और सुमन @123 और हैश 321 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें जो है आपकी काम करती हैं। अब स्ट्रिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, ठीक है। तो उन सारे मेथड्स को देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इन सब को कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद मैं एक स्ट्रिंग बना लूँगा। तो जैसे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एस को हमेशा कैप्स में रखिएगा, याद रखिएगा, स्ट्रिंग str, और स्ट्रिंग str इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन दे दिया, ठीक है। अब सुपरमैन देने के बाद मैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा लेंथ, ठीक है। लेंथ में क्या करेंगे, एस आउट करेंगे और str डॉट लेंथ, ठीक है। तो पहले तो हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा। तो एस आउट आपका str, और str होने के बाद जो है यहाँ पर लेंथ। तो इसमें टोटल कैरेक्टर कितने हैं, आपका जो स्ट्रिंग के अंदर चीज़ें होती हैं उनको हम कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एन भी एक कैरेक्टर है, ए भी कैरेक्टर है, एम भी कैरेक्टर है। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 6 2 8, एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद यहाँ पर कंपाइल करने के बाद रन। तो देखिए यहाँ पर 8 कैरेक्टर हैं, ठीक है, सुपरमैन में 8 कैरेक्टर हैं। तो आप डॉट लेंथ से, लेंथ एक जो है मेथड होता है, मेथड यानी कि फंक्शन, तो आप कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के लेंथ के बाद जो है हमारे पास एक होता है कैरेट, यानी कि कैरेट का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोर्ड में समझाऊं तो जनरली क्या होता है कि जैसे कि स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है इस तरह से, और हाँ मान लीजिए एक स्ट्रिंग बनाया मैंने, आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग str बनाया, और स्ट्रिंग str में मान लीजिए मेरे पास है सुपरमैन है, आपका सुपरमैन है, ठीक है, आपका सुपरमैन है। तो ये मेमोरी में होगा कैसे रिप्रेजेंट, तो मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, इस तरह से आपका एरे बन जाएगा, और इसको स्ट्रिंग एरे नाम दे दिया, और ये एस देन यू देन पी और देन ई देन आर देन एम, और भी चाहिए, जगह चाहिए, देन ए और हमारा एन, ठीक है। ये हमने जो है बना लिया। अभी करने के बाद इसका इंडेक्स जो है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। अगर ये नॉर्मल इंटीजर एरे होता, मान लीजिए आपका इंटीजर एरे होता, तो हम जनरली क्या करते हैं, जनरली हम उसमें ऐसे करते हैं, ARR 0 करते हैं, हम ARR 1 करते हैं, हम ARR जो है 2 करते हैं।
लेकिन हम जो है ये चीज़ें स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप str यहाँ पर 0 लिखो तो आपको आउटपुट में s आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ये C++ में होता है, ये वाला चीज़ C++ में होता है, जावा में नहीं होता, याद रखिएगा। तो अगर मैं किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे एक मेथड यूज करना होता है जिसका नाम होता है char@, आपका कैरेक्टर एट और उसका इंडेक्स i जो भी है मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं उससे एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, देखिए, तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मेरे स्ट्रिंग का नाम क्या है, str, तो str डॉट आपका char@, कौन सा कैरेक्टर मैं जो है p एक्सेस करना चाहता हूँ, तो p का इंडेक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। तो 2 लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में p आ जाएगी, एक सिंगल कैरेक्टर आएगी, सिंगल कोट्स। आपका डबल कोट्स यानी कि आपका स्ट्रिंग, ठीक है, डबल कोट्स यानी कि स्ट्रिंग, और आपका सिंगल कोट्स यानी कि आपका कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, आपका कैरेक्टर, तो मेरे पास एक कैरेक्टर आ जाएगी p। मान लीजिए मैं जो है a को एक्सेस करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, पहले मेरी स्ट्रिंग का नाम str डॉट आपका char और आपका 8 और char8 करके आपका इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 6, तो यहाँ पर मैं 6 लूँगा तो मुझे आउटपुट में जो है ए जो है आ जाने वाली है, एज एन आउटपुट जो मुझे ए जो है आपका मिलने वाला है। तो इस तरह से काम होता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है इसको मैंने कर दिया, कमेंट कर दिया, और यहाँ पर हम करेंगे आपका कैरेक्टर 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, एस आउट करेंगे और str डॉट आपका कैरेट में इंडेक्स देना होगा। तो जैसे कि मैं अगर 0 दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर u देता हूँ, आपका 1 दूं, तो मुझे आउटपुट में जो है u आने वाला है। ये इंडेक्स मैंने नहीं लिखा है, मैंने केवल 1 लिखा है, ये VS कोड के का सजेशन है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको इसको कंपाइल करके दिखाऊं, तो यहाँ पर कंपाइल के बाद जो है मैं इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पर u जो है आ रहा है, क्योंकि s 0 पर है। ठीक है, आपका s जो है 0 पर है और आपका u जो है, u हमारा जो है कहाँ पर है, हमारा u जो है फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप char8 से कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं। हम सब स्ट्रिंग भी निकाल सकते हैं। तो आपका सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग का मतलब कि स्ट्रिंग का एक पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, तो जैसे मेरे पास जो है, मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग है आपका स्ट्रिंग और स्ट्रिंग str है। ठीक है, स्ट्रिंग str इक्वल टू आपका सुपरमैन है। ठीक है, तो स्ट्रिंग str इक्वल टू सुपरमैन है। अब सुपरमैन के मुझे आपके सब स्ट्रिंग निकालने हैं, तो क्या क्या आपके सब स्ट्रिंग होंगे, सब स्ट्रिंग यानी कि पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एज भी एक सब स्ट्रिंग है, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर SU भी एक सब स्ट्रिंग है, P भी एक सब स्ट्रिंग है यानी कि इंडिविजुअल कैरेक्टर भी है। यहाँ से SU भी एक सब स्ट्रिंग है, SU एक सब स्ट्रिंग है, यानी कि सब स्ट्रिंग यानी कि पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि एक क्लास है, उस क्लास में 60 बच्चे हैं तो 5 बच्चे भी उस क्लास के सब क्लास होंगे। उसी तरह से एक स्ट्रिंग है 8 कैरेक्टर का है, तो उसमें से आपके कंटिन्यूअस में यानी कि SU PER सब सारे के सारे क्या होंगे, सब स्ट्रिंग होंगे। ठीक है, तो SU एक सब स्ट्रिंग है तो मैंने SU ले लिया, SUP भी एक सब स्ट्रिंग है, SUP भी एक सब स्ट्रिंग है, और आपका SUPER भी आपका सब स्ट्रिंग है। पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी एक सब स्ट्रिंग है, पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग होता है वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी एक सब स्ट्रिंग होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका स्ट्रिंग है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ सुपरमैन है। ठीक है, सुपरमैन है, और आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने S लिया, U को छोड़ दिया, P लिया, E को छोड़ दिया, R लिया, तो ये सब स्ट्रिंग नहीं रहा। सब स्ट्रिंग हमेशा कंटिन्यूअस होता है, यानी कि आपका S है तो आप S है, और S के बाद अगर अगला कैरेक्टर लेंगे तो पहले U लेंगे। आप U को स्किप नहीं कर सकते, कोई भी कैरेक्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ तक लेना चाहता हूँ तो U होना कंपलसरी है, तीनों कैरेक्टर आने कंपलसरी है। ठीक है, आगे के अगर कैरेक्टर नहीं लूंगा तो चल जाएगा, लेकिन ये जो अगर 3 कैरेक्टर लेना चाहता हूँ तो स्टार्टिंग के 3 लेने पड़ेंगे ही मुझे। मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, UPE से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, UPE भी एक मेरा सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग यानी कि पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पर UP लिखना था, लेकिन यहाँ पर मैंने P हटा दिया और UE किया केवल, तो ये सब स्ट्रिंग मेरा नहीं रहा। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल भी सब स्ट्रिंग नहीं रहा है, तो इसको जो है आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, सब स्ट्रिंग यानी कि पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हमारे पास मेथड होता है str डॉट आपका सब स्ट्रिंग, str डॉट सब स्ट्रिंग,
और यहाँ पर आपको इंडेक्स देनी होती है कि कहाँ से आपको चाहिए। तो जैसे कि मुझे मान लीजिए यहाँ से चाहिए, यहाँ से ई से चाहिए, तो ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये आपका 3। तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग 3 दूंगा, तो सब स्ट्रिंग अगर मैंने 3 दिया तो बाकी की चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी, यानी कि ERMAN जो है आ जाने वाला है। ठीक है, तो ERN जो है हमारे पास जो है आ जाने वाला है। देखिए अब इसको जो है मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। देखिए तो सब स्ट्रिंग क्या करेंगे, आपका एस आउट, और एस आउट आपका str डॉट सब स्ट्रिंग और बिगिनिंग इंडेक्स। देखिए यहाँ पर इंट आर बिगिनिंग इंडेक्स, तो मान लीजिए मैं बिगिनिंग इंडेक्स देना चाहता हूँ ई से, तो ई क्या हो गया 0 1 2 3, 3 से। ठीक है, तो 3 से तो बाकी चीज़ें मेरे पास जो है आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर किया, पहले इसको कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद जो है मैं करूँगा इसको रन। तो देखिए ERMAN यानी कि रिमेनिंग पार्ट आपका आ जाता है, आपको बिगिनिंग इंडेक्स देनी होती है। स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग यानी कि पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास अपर केस लोअर केस। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होता है, इसको याद रखो। ठीक है, आपका जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक स्ट्रिंग था, मेरे पास एक स्ट्रिंग था और स्ट्रिंग str था, और उस str में जो है मेरे पास राम इस तरह से शर्मा था, राम शर्मा था। ठीक है, और राम शर्मा होने के बाद जो है मैंने इसको एरे में रिप्रेजेंट भी कर लिया। ठीक है, एरे में इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, मान लीजिए मैं इस तरह से एरे बनाता हूँ, और एरे में जो है मैंने राम शर्मा को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर R, यहाँ पर A, यहाँ पर M, और स्पेस भी एक आपका कैरेक्टर काउंट होगा, SHARMA। ठीक है, राम शर्मा को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अब जो है मैंने यहाँ पर किया str डॉट सब स्ट्रिंग किया, और सब स्ट्रिंग में मैंने मान लीजिए पास कर दिया यहाँ पर 4 पास किया, तो मेरे पास ये रिमेनिंग स्ट्रिंग आ जाएगा, यानी कि शर्मा इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये मुझे सब स्ट्रिंग एक नया स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये नया स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है कभी भी मॉडिफाई नहीं होती है, आपका मॉडिफाई आपका नहीं होती है, याद रखिएगा। जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, आप स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज या अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमेशा एक नया स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा, एक नया स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी मॉडिफाई नहीं होती, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है हम अपर केस लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एस आउट किया और str डॉट टू अपर केस। ठीक है, मान लीजिए मैंने किया 2 अपर केस के लिया। ठीक है, 2 अपर केस किया, तो अपर केस करने से यहाँ पर जो है अपर केस हो गया। और मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है, पहले इसको एक बार क्लियर कर दिया, और इस तरह से क्लियर किया और रिकम्पाइल और फिर मैंने क्या इसको रन किया। ठीक है, रिकम्पाइल करने के बाद मुझे रन करना था, और रन किया तो देखिए यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसने ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया है। मैं आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग को अगर यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊं, यहाँ पर str करके दिखाऊं, तो वो स्मॉल का स्मॉल ही है, ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जब भी आप स्ट्रिंग का कुछ फंक्शन बनाते हैं, कुछ मेथड यूज करते हैं, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी मॉडिफाई नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। हमेशा एक नया स्ट्रिंग रिटर्न होता है, क्योंकि जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 2 अपर केस में चेंज किया, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग भी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। जावा में ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी मॉडिफाई नहीं होती है, हमेशा आपको एक नया स्ट्रिंग रिटर्न मिलता है। ठीक है, अपर केस के साथ साथ आप लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारे के सारे कैरेक्टर को आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो एस आउट आपका str डॉट आपका 2 लोअर केस होता है, आप लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये जो है देखिए ये आपका लोअर केस में भी कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी मॉडिफाई नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रन किया तो देखिए सुपरमैन कैप्स में आ गया स्मॉल की, फिर ये जो है स्मॉल केस में आ गया, फिर आपका एस जो है हमने कैप्स में रखा था तो वो कैप्स में ही रहा। ठीक है, तो ये था हमारे जो है स्ट्रिंग्स। अब जो मान लीजिए यहाँ पर स्पेस होता, ठीक है, इस तरह से स्पेस होता, और स्पेस के अगर स्पेस होता तो स्पेस को हम ट्रिम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ट्रिम। ठीक है, तो अगर अभी str आपको अगर str करके दिखाऊं तो देखिए
ये आपको इस तरह से दिख रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका डॉट लेंथ आपको अगर डॉट लेंथ करके दिखाऊं, डॉट लेंथ, ठीक है, तो डॉट लेंथ करूंगा तो देखिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स किया, इंडेक्स करने के बाद जो है रन किया तो 9 आ रहा है, ठीक है। अब जो इसको मैं सिंपल सा राम करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको राम कर दिया, और राम करने के बाद 3 लेंथ आना चाहिए, तो यहाँ पर इसको क्लियर किया और यहाँ पर जावा सी और यहाँ पर तो 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस दे दिया तो वो जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। स्पेस दे दूंगा तो स्पेस भी काउंट होता है तो 4 आ जाएगा। तो मैं उस स्पेस को ट्रिम कर सकता हूं, तो ट्रिम करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम करने के लिए हम जो है यूज करेंगे एस आउट आपका str.trim करेंगे, ठीक है। तो जब मैं str.trim करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसको रन, और रन करने के बाद इस तरह से तो राम जो है आ रहा है, ठीक है। अब राम आने के बाद अगर मैं क्या करूं, दोबारा जो है दोबारा से अगर इसको प्रिंट करूं, लेंथ इसकी फाइंड आउट करूं तो क्या होगा देखिएगा। अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करता हूं, अगर मैं लेंथ फाइंड आउट किया तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग में कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। तो फिर इस स्ट्रिंग का क्या फायदा है, इस स्ट्रिंग का फायदा ये है कि इसने एक नया स्ट्रिंग आपको रिटर्न किया है, और यहाँ पर अगर आप डॉट लेंथ लगाओगे तो उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ जो है 3 होगा, देखिएगा, ठीक है। उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ आपका 3 होगा। देखिए वो बीच वाला का लेंथ क्या है, 3 आपका 3 है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका ट्रिम काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ट्रिम के बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका इक्वल्स, ठीक है, डॉट इक्वल्स, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, और एक स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग एस कैपिटल में होना चाहिए, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग str है, और str में मान लीजिए यहाँ पर है राम, ठीक है, स्मॉल राम है। और एक और स्ट्रिंग है आपका, एक और स्ट्रिंग है, एक और स्ट्रिंग बनाया, और उस स्ट्रिंग में मैंने str2 को रखा, और यहाँ पर कैप्स में राम रखा, ठीक है, कैप्स में मैंने राम रखा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक का कैरेक्टर r छोटा है, एक का जो है कैरेक्टर जो है आपका बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एस आउट का करते हैं, और एस आउट में क्या करेंगे, देखिए एस आउट में हम क्या कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं चेक कर सकते हैं, str.equals, ठीक है, इक्वल्स, और इक्वल्स में str2, यानी कि आप किस स्ट्रिंग से किसको कंपेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से क्लियर कर दूं तो आपका देखिएगा जावा इंडेक्स, और आपका क्या आ गया, जावा इंडेक्स आ गया, तो ये आ गया फॉल्स आ गया। अगर मैं इसको आर करूँ, स्मॉल ही आर करूँ, तो अब जो है चीज़ें जो है आपका ट्रू आएंगी, ठीक है। तो वो ट्रू फॉल्स में आपको रिजल्ट जो है देता है। तो ये आपका ट्रू जो है आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉट इक्वल्स। आई होप कि समझ में आया होगा। इक्वल्स के बाद जो है एक और चीज़ होता है, मान लीजिए इसी में मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो इक्वल्स इग्नोर केस होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर एस आउट किया, और str1 str से डॉट आपका इक्वल्स आपका मैं करूँगा इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। तो इसमें केस को इग्नोर कर देगा, अपर केस लोअर केस को इग्नोर कर देगा, और इग्नोर करके आपको ये जो है रिजल्ट दे देने वाला है, ठीक है। ये आपका जो है ऊपर फॉल्स आया, नीचे आपका ट्रू जो है आ चुका है। तो ये जो है केस को आपका चेक नहीं करेगा, केस को हटा देगा, और ये इसको केस को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केस को वो क्या कर दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसका नाम होता है कंटेंट्स, ठीक है। जब आप सर्च वाली चीज़ें बनाते हो, सर्च बार, तो उस समय ये कंटेंट्स बहुत काम आता है। तो स्ट्रिंग दे दिया, str दे दिया, और str में मेरे मान लीजिए मेरे पास है सुपरमैन है, ठीक है, और सुपरमैन है, और सुपरमैन होने के साथ साथ मान लीजिए सुपरमैन दी सुपरमैन में कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं दी सुपरमैन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर एस आउट किया, और str डॉट कंटेंट्स आपका str डॉट कंटेंट्स, और यहाँ पर मैं जो है पास किया th द को, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो यदि वो दी होगा तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी ट्रू। यहाँ पर एक स्ट्रिंग द नाम से है, ठीक है। मान लीजिए मैं th को हटा दे, th अगर मैं th करता, तो अगर मैं केवल th करता तो वो ट्रू ही आता, क्योंकि th भी वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं thi कर देता, तो thi नाम से कोई भी स्ट्रिंग आपका प्रेजेंट नहीं है, th नाम से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में देखिए और इसको अगर रन करें तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, क्योंकि thi नाम से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंटेंट जो है काम करता है। अब कंटेंट्स के बाद नेक्स्ट मेथड होता है हमारे पास, होता है
जो है स्प्लिट का मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रिंग है और ये बहुत काम आएगा जो आपको स्प्लिट में बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास है A, B, C, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसको एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, एस आउट और आपका str.split, और स्प्लिट बाय किससे करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ कॉमा से, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोट्स में कॉमा, ठीक है, यानी कि जहां जहां कॉमा है उसको एक अलग वो क्या कर देगा, स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद पहले हम करेंगे, पहले आपका इसको मैं एक बार क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद रिकम्पाइल करने के बाद इसको रन किया, तो देखिए, और ये इसमें कुछ ये REGX रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पर इसमें कुछ बोल रहा रेगुलर एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही है, तो ठीक है। तो स्प्लिट मैंने किया है strabc, ठीक है, और strabc करने के बाद जो है मैंने इसको प्रिंट आउट किया है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे एरे रिटर्न करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग एरे बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ARR, और स्ट्रिंग ARR में ये कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब मैं आपको ARR को प्रिंट करके दिखाऊँ, ठीक है, और सेमीकोलन लगाऊँ, तो अभी देखिएगा यहाँ पर क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद जो है जावा इंडेक्स, और फिर ये जावा फिर भी सेम आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, फॉर स्ट्रिंग, यहाँ पर फॉर स्ट्रिंग आपका ST कर दिया, कॉलन आपका ARR, और इसमें जो है मैं एस आउट क्या कर सकता हूँ, ST कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब क्लियर किया और अभी क्लियर करूँगा, तो ये आपका जो है ABC एक आपके अलग से आपके स्ट्रिंग जो है आ चुके हैं, ठीक है। जनरली ये कौन सी जगह पर काम आएगा, ये काम आएगा कि दिस इज आपका बेस्ट DSA कोर्स, ठीक है। ये कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्टेटमेंट गिवन है, और उस स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको जो है उस स्टेटमेंट को अलग अलग स्ट्रिंग में तोड़ना है। तो यहाँ पर आप तोड़ेंगे कैसे, बाय स्पेस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय इस तरह से स्पेस देंगे, ठीक है, स्पेस दे दिया, और ये आपको एक एरे रिटर्न करेगा स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरे बना लेंगे और उस एरे को प्रिंट करेंगे। तो अभी देखिएगा यहाँ पर वो डिफरेंट स्ट्रिंग में टूट जाएगा, ठीक है। तो वो जो है अलग अलग स्ट्रिंग में टूट जाएगा। देखिए, दिस इज द बेस्ट DSA कोर्स। आप चाहें तो एक और क्वेश्चन आता है कि इसको रिवर्स करने का, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका स्प्लिट का मेथड, ठीक है। तो स्प्लिट में हम थोड़े डीप डाइव में चले गए, ठीक है। स्प्लिट के बाद जो है अगला मेथड होता है वो है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को ही उठा लिया, और इसी को उठाने के बाद जो है यहाँ पर इसको, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, एस आउट, और यहाँ पर हम str.index ऑफ, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ हम किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ टी का इंडेक्स का हमें चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या क्लियर और इसको रन किया, और पहले कंपाइल करने के बाद रन, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टी कहाँ पर है, 0th इंडेक्स पर है। यहाँ पर जो है आपका आई जो है 2 बार आया है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आई पास करूँ, तो वो फर्स्ट अकरेंस को रिटर्न करेगा, फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि पहली बार आई कहाँ पर आया था उसको रिटर्न ये करता है, ठीक है, इंडेक्स। और पहले तो इसको कंपाइल करने के बाद जो है रन, तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, क्योंकि आपका T0 H1 और आई आपका 2, आई यहाँ पर भी है, तो वो केवल फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न करता है। एक आपका होता है लास्ट इंडेक्स भी होता है, तो यहाँ पर हम एस आउट करेंगे, और एस आउट करने के बाद str. आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये अभी यहाँ पर अगर आप आई पास करोगे, तो लास्ट में कहाँ पर आया है वो ये आपका 2 था, 3 था, 4 था, 5, तो आउटपुट जो है नीचे 5 आनी चाहिए। अगर मैं इसको क्लियर किया और रिकम्पाइल किया और रन किया, तो देखिएगा यहाँ पर नीचे 5 जो है आ रहा है। तो इस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं काम करती हैं। ये आपकी स्ट्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेथड थे, जो आपको यूज करने ही करने हैं। ये सारी चीज़ें आपकी काम आएंगी ही आएंगी, इसके बिना हमारे प्रॉब्लम जो है नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्ट्रिंग का इनपुट लेना सीखेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं, और इनपुट लेने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है
कवर करने वाले हैं, फिर हम स्ट्रिंग बिल्डर जो है उसको भी समझने वाले हैं। तो स्ट्रिंग में इनपुट लेना बहुत सिंपल है। तो आप क्या करो, स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बना लेंगे, उसका नाम मैं रखूँगा input.java, ठीक है। और इनपुट मेरी क्लास जो है यहाँ पर आ गई, और इनपुट हम लेंगे जावा स्कैनर से। तो क्या करेंगे, आप करेंगे इंपोर्ट, आपका इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट स्टार कर लो, या फिर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आपको स्कैनर ही करना चाहिए, यूटिल डॉट स्कैनर करना चाहिए सारे, क्योंकि एक छोटे से क्लास को यूज करने के लिए सारे क्लासेस को लोड करना अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कर लिया। अब ये करने के बाद आपका मेन फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन फंक्शन बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको फॉर्मेट कर लो, ठीक है। अब ये जावा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्कैनर जो है यूज नहीं हुआ है, इसलिए बोल रहा है कि नेवर यूज, ठीक है। अब इनपुट लेना है, तो सबसे पहले आप उस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो कैसे बनाएंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट स्कैनर, और स्कैनर एस सी, और एस सी की जगह कुछ भी लिख सकते हो, एस सी इक्वल टू आपका स्कैनर, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और न्यू स्कैनर, और कहाँ से लेना है, सिस्टम से लेना है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से, तो सिस्टम डॉट इन, इस तरह से, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग इनपुट लेना चाहता हूँ, तो स्ट्रिंग वेरिएबल मेरे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करूँगा एस आउट इंटर यूर नेम, ठीक है। एक मैसेज दे रहा हूँ, और मैं करूँगा इंटर यूर नेम, ठीक। इंटर यूर नेम किया, एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग str इक्वल टू sc.nest, sc.nest से आप स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हो, और एस आउट कर लो, और एस आउट में क्या कर लीजिए, str कर लीजिए। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, यूर नेम इक्वल टू ऐसे, और प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और ये आपका str, ऐसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया। अब जो है आप यदि और इनपुट नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, sc डॉट क्लोज कर सकते हो, ठीक है। sc डॉट क्लोज भी आप कर सकते हैं, यानी कि sc डॉट क्लोज का मतलब है कि मैं और इनपुट आगे नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं इसको रन करके, तो जावा सी और इनपुट आपका इनपुट डॉट जावा, ठीक है, इनपुट डॉट जावा किया, और जावा आपका जावा इनपुट किया, तो देखिए इंटर यूर नेम आ गया। मान लीजिए यहाँ पर मैं डाल दिया, सुमन डाल दिया, ठीक है। एंटर किया, तो यहाँ पर सुमन जो है आ चुका है। मान लीजिए मैंने इसको एंटर किया, इस तरह से फिर से रन किया, और रन करने के बाद इनपुट किया, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ वेब डेव, और आपका मास्टरी किया, और एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पर वेब ही क्यों आया, वेब डेव मास्टरी क्यों नहीं आया? क्या होता है, जब आप नेस्ट के थ्रू इनपुट लेते हैं, नेस्ट के थ्रू जब आप इनपुट लेते हैं, तो जब भी स्पेस आ जाता है तो वो इनपुट लेना बंद कर देता है, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रिंग में इनपुट लें, तो आपको इनपुट लेना चाहिए आपका नेस्ट लाइन के थ्रू। तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो है आप क्या करें, str इक्वल टू नेस्ट लाइन, sc डॉट नेस्ट लाइन कीजिए, इससे आप स्पेस का भी इनपुट ले पाओगे, पूरा का पूरा स्टेटमेंट को आप एज इनपुट ले पाओगे। अभी मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाऊं, और पहले रिकम्पाइल और फिर रन करूं, और इंटर यहाँ पर पहले सुमन कर लिया, मान लीजिए सुमन किया, परफेक्टली आपका आ गया। अब जो है फिर से रिकम्पाइल किया, रिकम्पाइल के बाद रन किया, और यहाँ पर किया वेब डेव, और आपका मास्टरी किया, ठीक, एंटर किया। अब देखिए मैं पूरा नाम को ले पा रहा हूँ, पहले नहीं ले पा रहा था, अब ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रिंग का इनपुट लें, आप नेस्ट लाइन लें, ठीक है, आप नेस्ट लाइन लें। नेस्ट का इनपुट कौन से टाइम पर लेना चाहिए, जब आपको एक स्पेस चाहिए होगा, तब उस समय आपका नेस्ट का इनपुट, नेस्ट को यूज करना चाहिए। तो इस तरह से हम आसानी से इनपुट जो है ले सकते हैं आपके स्ट्रिंग्स में। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग इन जावा। स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे, ठीक है। आपने तो बोला था कि स्ट्रिंग जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, फिर रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स का मतलब क्या है, देखो समझो, बहुत सिंपल है। देखिए तो क्या है, मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, एक स्ट्रिंग गिवन है आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग str, ठीक है, का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str है, और स्ट्रिंग str इक्वल टू मान लीजिए आपके पास है प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग है। आपको इसको रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब क्या आना चाहिए, ये जी पहले आ जाना चाहिए, यानी कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए GNIMM और ARORP, ऐसे उल्टा आना चाहिए। यानी कि अगर कोई राम दे रहा है, तो राम को आप उल्टा कर दो, MAR कर दो,
ठीक है। अगर कोई जो है स्ट्रिंग में 1 2 एंटर कर रहा है तो उसको क्या कर दो आप 2 1 कर दो। तो ये होता है आपका रिवर्स। रिवर्स कैसे करेंगे, देखिए रिवर्स जावा में अगेन स्ट्रिंग क्या होते हैं, जावा में स्ट्रिंग जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, आप इसको चेंज अपडेट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे तो हम लूप पीछे से स्टार्ट करेंगे इस प्लेस से और उस नए स्ट्रिंग में इन सब कैरेक्टर को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाएगा। यानी कि कैसे, तो जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपने एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग str में है आपका राम है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है तो ये आपका एरे में कैसे रिप्रेजेंट हुआ होगा, एरे में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर r होगा, यहाँ पर a होगा, यहाँ पर m होगा, 0 1 2, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद जो है क्या हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से हम पेन चेंज कर लेंगे और मैं थोड़ा पीला पीला चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट हमें ये चाहिए कि ये जो है कुछ चेंज होकर ऐसा हो जाए, एम हो जाए, एम पहले आ जाए, ए आ जाए, आर आ जाए और ये 0 1 2 हो जाए। तो हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रिवर्स और वो क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। इस एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या करेंगे, पहले लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, एम ऐड करेंगे तो ये एम हो जाएगा। फिर जो है लूप को पीछे लेंगे, मतलब कि आई को पीछे लेंगे, ए, तो यहाँ पर ए ऐड करेंगे। फिर जो है यहाँ पर जो है आई को यहाँ लाएंगे और आर, फिर आर ऐड करेंगे और इसी को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है यहाँ पर काम होता है, ऐसे हम रिवर्स करते हैं। कोड देखते हैं, कोड जब हम करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया फाइल बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा practice.java, ठीक है। और practice.java करने के बाद इसको हम कर देंगे क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो जाने के बाद जो है यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे फंक्शंस। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, हमारे फंक्शन बनाएंगे। तो आपका पब्लिक स्ट्रिंग या फिर पब्लिक वॉइड, आपका पब्लिक स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करना है तो पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पर मैं करूँगा आपका रिवर्स, ठीक है, रिवर्स करूँगा। और मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता तो मैं क्या करूँगा, इसको पब्लिक स्टैटिक करूँगा, स्टैटिक की यूज कर लूँगा, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स। फिर यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास होगी, स्ट्रिंग str, और स्ट्रिंग str में क्या करूँगे, आपका स्ट्रिंग str में ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि रिटर्न, अच्छा वो अभी छोड़ दो। तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक फॉर लूप चलानी है। पहले तो एक बनाइए, स्ट्रिंग बना लीजिए, स्ट्रिंग आपका रिवर्स स्ट्रिंग और इसकी वैल्यू ब्लैंक रहेगी, इनिशियल एम्प्टी रहेगी। एक फॉर लूप चलाइए और फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ले लो इंट एन ले लीजिए, एन यानी कि str.length, ठीक है। तो फॉर लूप चलाएंगे और इंट आई कहाँ से स्टार्ट होगा, n-1, एरे इन स्ट्रिंग के लेंथ -1 से अंत से स्टार्ट होगा और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा, आई माइनस माइनस होगा। और हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस होने के बाद जो है रिवर्स प्लस इक्वल टू हम क्या करते जाएंगे, हम करेंगे str.char@i, str.char@i करेंगे, ठीक है। यहाँ पर str नहीं होता, str.char@i होता है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे किसको, हम रिटर्न कर देंगे हमारे रिवर्स को, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारा जो है स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन है, कोड है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग str में मैंने किया राम किया, और राम करने के बाद जो है यहाँ पर एस आउट किया। पहले तो str को प्रिंट किया और str को प्रिंट करने के बाद जो है एस आउट किया और रिवर्स को कॉल किया, वहाँ पर str पास कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर हम करें क्लियर और जावा सी, ठीक है, जावा सी, और जावा सी practice.java और आपका जावा आपका प्रैक्टिस, जावा प्रैक्टिस। तो देखिए पहले में क्या आ रहा है, आर एम आ रहा है जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग था, और हमारा रिवर्स स्ट्रिंग हमने एक नया स्ट्रिंग रिटर्न किया, आपका ए में आर जो है आ रहा है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें काम करती है। इसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया है, बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं कॉपी कर लूँगा, तो इसको यहाँ से, यहाँ तो ये फंक्शन है, फंक्शन हमने आपको सिखाया है, इसको कॉपी और कॉपी करके जो है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद इसको आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो ड्राई रन में क्या हो रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस रखूँगा, यहाँ पर स्पेसिंग नहीं आई, ठीक है,
यहाँ मुझे स्पेस चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है, मुझे स्पेस चाहिए था वैसे। मैं एक बार फिर से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद कंट्रोल जेड, यहाँ तो रिवर्स ही होगा, प्रिंट यहाँ पर रिवर्स को कॉल के str ही होगा, ठीक है। एक बार फिर से कॉपी किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से ही अपना काम जो है कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखिए ये काम कैसे कर रहा है। मान लीजिए आपके पास था एक राम था, ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग था, आपके पास स्ट्रिंग था, आपके पास जो है आपने एक स्ट्रिंग बनाया था जिसका नाम रखा था राम, ठीक है, आपने राम RAM जो है आपने नाम बनाया था, ये 0 था, 1 था, 2 था, ठीक है। और आपके पास एक स्ट्रिंग है रिवर्स नाम से, एक स्ट्रिंग है। सबसे पहले तो आपके पास एक आई है, ठीक है, आपके पास आई है, आई एक पॉइंटर है, और आई पॉइंटर होने के बाद जो है आपने एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है आपका रिवर्स, आपने बनाया है रिवर्स, ठीक है। अब रिवर्स बनाने के बाद जो है क्या हुआ है, आपने एक एन है, एन की वैल्यू कितनी है, एन है आपकी 3, अभी के केस में 3 है, आपका जो आई है n-1 पर है, n-1 यानी कि आपका 3-1, एन की वैल्यू 3 है तो n-1 यानी कि 2, ठीक है, 2 हो गया, तो आपका आई जो है इस प्लेस पर है, आई अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो आई यहाँ पर है तो आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब रिवर्स में क्या होगा, इसने कंडीशन चेक किया n-1, क्या आई 0 से बड़ा या बराबर है, जी हाँ बड़ा या बराबर है, लूप के अंदर आया str.char@i, ठीक है। तो str.char@, आपका char@i मतलब क्या, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या आ गया, m आ गया। इसने क्या कर दिया, रिवर्स में ऐड कर दिया, तो आपके रिवर्स में m आ गया, ठीक है। अब यहाँ से गया लूप, आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 1, यानी कि आई जो है अब यहाँ पर आ गया, आई जो है इस प्लेस पर आ गया। अब आई यहाँ पर आने के बाद आई की वैल्यू 1 हो गई, तो इसने चेक किया क्या आई 0 से बड़ा या बराबर है, जी हाँ बड़ा या बराबर है, आई जो है 0 से बड़ा है, लूप के अंदर आया str.char@i, यानी कि आपका str. आपका char@ क्या 1, तो 1 में कौन है, a है, तो a है, तो उसने क्या कर दिया, रिवर्स प्लस इक्वल टू ma, तो यहाँ पर हो गया ma बन गया स्ट्रिंग, ठीक है। ma बनने के बाद जो है अब आई माइनस माइनस हुआ तो आई जो है यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद जो है इसने कंडीशन चेक किया क्या आई 0 से बड़ा या बराबर है, जी हाँ 0 के बराबर है, लूप के अंदर आया और रिवर्स में str.char@, तो str. आपका char@i यानी कि आपका 0 में कौन है, r है, तो वहाँ पर r ऐड हो गया, यानी कि आपका i जो है 0 पे था तो ma कैपिटल R ऐड हो गया, ठीक है। अब अगेन i माइनस माइनस हुआ तो i जो है अब कहाँ पर आ गया, -1 पर आ गया, -1 पर आ गया, तो आपका कंडीशन फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप के बाहर, और इसने ये वाली स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें काम कर रही हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने डन कर लिया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन की तरह ही है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका पैलिंड्रोम, कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है यानी वो चेक करना है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है यानी, ठीक है। पहले तो ये पैलिंड्रोम क्या होता है ये बताओ, बाद में चेक करो, ठीक है। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, देखिए आपका जो पैलिंड्रोम है, ठीक है, पैलिंड्रोम, ठीक है, आपका पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बोलते हैं। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास है ABA, ठीक है, आप इसको स्टार्ट से पढ़ोगे तो पर भी आपको ABA ही मिलेगा, या यदि आप इसको पीछे से पढ़ोगे तो पर भी ये ABA ही मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होते हैं। या फिर ये आपका ABA है, आप इसको रिवर्स भी करोगे तो ABA ही मिलेगा, तो ये आपका पैलिंड्रोमिक हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कुछ होता ABC होता, तो अगर मैंने इसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया तो ये ABC रहा, लेकिन अगर पीछे से पढ़ना शुरू किया तो CBA हो गया, तो दोनों आपस में बराबर नहीं रहे तो ये आपका पैलिंड्रोम नहीं होगा। या फिर अगर मैं इसको अगर ऐसे करूं को ABC पहले दिया था, इसको मैं रिवर्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, CBA हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बराबर नहीं रहे, तो ये आपका नॉट अ पैलिंड्रोम, आपका पैलिंड्रोम आपका स्ट्रिंग हुआ, ठीक है। अगर आपका स्ट्रिंग str और स्ट्रिंग str में मान लीजिए आपके पास 1 to 1 है, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, यदि आप इसको पीछे से भी पढ़ोगे, आगे से पढ़ोगे, रिवर्स भी करोगे तो ये 1 to 1 ही रहेगा, तो ये आपका एक पैलिंड्रोमिक नंबर है या फिर एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। कैसे चेक करना है, बहुत सिंपल है चेक करना। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके पास एक स्ट्रिंग होगा, तो एक स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग str होगा, और str में मान लीजिए आपके पास है ABBA है, ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, आप इसको पीछे से भी करोगे जैसे भी करोगे ये सेम ही आएगा।
ठीक है। तो एरे में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एरे में ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। एरे में ये आपका ए फिर बी फिर बी फिर ए, ठीक है। और ये 0 1 2 आपका 3, 0 1 2 3, ये कुछ इस तरह से है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, कंप्यूटर में कैसे चेक करेंगे, मुझे या तो अगर पैलिंड्रोम है तो आउटपुट में ट्रू चाहिए या फिर क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। एक पॉइंटर, एक वेरिएबल आप यहाँ रखो आई, एक पॉइंटर आप यहाँ रखो जे, दोनों को कंपेयर करो। क्या, इफ str डॉट आपका केयर एट आई क्या इक्वल है, क्या इक्वल टू है किसके, str डॉट केयर एट आपके जे के। अगर दोनों बराबर हैं तो क्या करो, कंटिन्यू करो, आपका कंटिन्यू करो। मतलब कि मैं क्या चाहता हूं, अगर दोनों बराबर हैं तो उस केस में मैं आई को 1 से डिक्रीज करूंगा, यानी कि इन दोनों को मैंने चेक कर लिया, अब इन दोनों को चेक करना है तो आई को मैं 1 से आगे बढ़ा दूंगा, यानी कि आई जो है यहाँ आना चाहिए, तो आई प्लस प्लस कर दिया और जे माइनस माइनस कर दिया, अगर दोनों बराबर हैं। यदि बराबर नहीं होंगे तो वहीं पर हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो हमने कंपेयर किया, क्या str आई ये दोनों आपस में बराबर हैं, जी हाँ बराबर हैं। आई को 1 से आगे बढ़ा दीजिए, जे को 1 से पीछे ले आइए। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों बराबर हैं, जी हाँ बराबर हैं। आई को 1 से आगे बढ़ा दीजिए तो आई यहाँ पर आ गया, जे को 1 से पीछे घटा दीजिए। तो जब भी आई बड़ा हो जाए जे से, आप लूप को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक और स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, एक और स्ट्रिंग लेते हैं जो पैलिंड्रोमिक नहीं है, ठीक है। तो एक और स्ट्रिंग लिया, आपका स्ट्रिंग str और स्ट्रिंग str इक्वल टू इस तरह से ab1 2 3, और यहाँ पर ab1 2 3 और यहाँ पर मैं कर लिया ba कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ba कर लिया। अब देखिए ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हुआ होगा, ठीक है, ये कुछ आपका ऐसा रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। इस तरह से एरे बना, और एरे बनने के बाद यहाँ पर आया a, फिर आया b, फिर आया 1 देन 2 देन 3 देन b, और फिर आया आपका a आया, ठीक है, b और a आया। और इसका इंडेक्सिंग भी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 और 6 स्टार्ट हुई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर एक स्टार्ट ले लो, एंड ले लो, मैं आई जे ही ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैंने आई ले लिया, यहाँ पर मैंने जे ले लिया, ठीक है। दोनों को कंपेयर किया, क्या दोनों बराबर हैं, जी हाँ बराबर हैं। तो आई को 1 से इंक्रीज और जे को 1 से डिक्रीज, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इन दोनों को चेक करो, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर पैलिंड्रोमिक होगा तो बराबर होंगे, जी हाँ ये दोनों बराबर हैं। तो आई को 1 से डिक्रीज, आई को 1 से इंक्रीज और जे को 1 से डिक्रीज। आप इन दोनों को कंपेयर करो, अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो वहीं पर आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ये यानी कि ये स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं है। कोड कैसे होगा, वाइल आपका आई लेस देन जे, जब तक आई जे से छोटा है, यदि आपका str डॉट केयर एट आई इज नॉट इक्वल टू, देखिए किसी को सही साबित करने से ज़्यादा आसान होता है गलत साबित करना। यानी कि अगर पहला ही कैरेक्टर दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, मान लीजिए यहाँ पर सी आ जाता, यानी कि ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू str डॉट केयर एट आपका जे, तो यहीं पर क्या कर दो, यहीं पर आप रिटर्न कर दो फॉल्स, यहीं पर आप रिटर्न कर दो फॉल्स, और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब पहला ही कैरेक्टर, इसका फर्स्ट इसका लास्ट ही बराबर नहीं है तो टू स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है ही नहीं, तो आगे आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो वहीं पर फॉल्स कर देंगे। एल्स में क्या होगा, एल्स में वहीं आई को 1 से इंक्रीज और आपका जे को 1 से डिक्रीज, जे को 1 से डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसा, और लास्ट में रिटर्न आपका रिटर्न करेंगे ट्रू। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट हिट नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोमिक है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। इतना ही सिंपल है। अब इसको कोड करते हैं, इसको हम 2 पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं। हमने 2 वेरिएबल लिए हैं तो हम इसको 2 पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। अब कोड करते हैं, देखिए तो कोड में क्या करेंगे, तो कोड में यहाँ मैं बनाऊंगा, तो यहाँ हम करेंगे पैलिंड्रोमिक आपका स्ट्रिंग, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे बुलियन होगा, ठीक है। बुलियन आपका पब्लिक स्टैटिक करना था, स्टैटिक कीवर्ड यूज करना था मुझे, तो आपका पब्लिक स्टैटिक बुलियन, और यहाँ पर हम करेंगे पैलिंड्रोम, ठीक है।
आपका पैलिंड्रोमिक, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग पास होगा, स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग आपका str, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्ट्रिंग का नाम ले लीजिएगा। तो यहाँ पर इंट बनाऊंगा आई की इनिशियल वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट होगी, और एक बनाऊंगा इंट जे, तो कॉमा करके जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, स्ट्रिंग के लेंथ -1 से, तो str डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, अंतिम इंडेक्स से। आप क्या करेंगे, वाइल, आप क्या करोगे, वाइल करोगे, वाइल जब तक आई छोटा है जे से, जब तक आई छोटा है जे से क्या करो, कंपेयर करो, इफ आपका str डॉट कैरेट आई इज नॉट इक्वल टू किसके, str डॉट कैरेट जे के, ठीक है, जे के, तो आप वहीं पर रिटर्न कर दीजिए फॉल्स, वहीं पर रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और अगर ये नहीं है, मतलब कि सारे के सारे कैरेक्टर इक्वल हैं, तो आई को 1 से इंक्रीज करो और जे को 1 से डिक्रीज कर दो, ठीक है। जब पूरा लूप चल जाएगा तो लूप के बाहर आएंगे, और लूप के बाहर आकर रिटर्न क्या कर देंगे, आपका ट्रू कर देंगे, इस तरह से रिटर्न ट्रू कर देंगे। राइट क्लिक करके आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हो गया, ये करना है। अब ये करने के बाद जो है इन चीज़ों को हम कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग ए करूंगा पहले, ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, हम कॉल करेंगे फंक्शन को, इफ में कॉल करेंगे, क्योंकि वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इफ पैलिंड्रोमिक मैंने कॉल किया, और पैलिंड्रोमिक में पास कर दिया मैंने str को, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं होती, वो इफ ऑटोमेटिक चेक कर लेता है। अगर ये ट्रू निकला, यानी कि ट्रू रिटर्न किया, यहाँ से ट्रू रिटर्न आया, तो इफ इस इफ में आएगा, और यहाँ पर आप ऐसा आउट कर दो कि पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, और आपका एल्स में क्या कीजिए, एल्स में आप जो है एस आउट कर दीजिए आपका नॉट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, नॉट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, ठीक है। ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग आपका नहीं है, एक में है और एक में आपका नहीं है, आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। तो अभी आप इसको रन करके दिखाएं, आपको यहाँ से क्लियर करें, और जावा प्रैक्टिस, और जावा जो है प्रैक्टिस, तो देखिए पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, ए बी ए पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। अगर ए बी ए सी कर दिया, अगर मैं सी कर दूंगा, तो जैसे ही मैं सी करूंगा तो वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपका जो है नॉट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग जो है आ चुका है। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका काउंट वॉवेल्स एंड कंसोनेंट इन स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगा, तो मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, आपका वॉवेल्स और आपका कॉन्सोनेंट को आपको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, तो सपोज कि एक स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग आपका str है, और उसमें जो है आपको गिवन है एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। तो इस एजुकेशन में आपके कितने वॉवेल्स हैं और कितने आपके कंसोनेंट हैं, काउंट करना है। तो वॉवेल्स मतलब क्या, वॉवेल्स मतलब आपका AEIOU, ठीक है। तो कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट है, काउंट करना है। तो जैसे कि इसको हम अगर एरे की तरह रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आपका जो है पहले E आ गया, E के बाद जो है D आ गया, D के बाद U आ गया, C आ गया, A आ गया, आपका T आ गया, और I आ गया, और I के बाद 2 और आ जाएंगे, O और N, ठीक है। और इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग को मार्क करूँ तो यहाँ से हम पेन यहाँ से चूज़ कर लेंगे, और ये लो, और ये लो के बाद जो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो मुझे टोटल वॉवेल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स यहाँ पर E आया है, एक E आया है, U आया है, A आया है, I आया है, O आया है, यानी कि टोटल क्या है आपका E U, आपका A I O, ठीक है। यानी कि टोटल जो है मेरे पास 5 वॉवेल आए हैं, ठीक है। तो वॉवेल का काउंट 5 आपको प्रिंट करना है, और बाकी का काउंट आपको कंसोनेंट प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, तो इसको करना बहुत सिंपल है। आप क्या करो, ठीक है, आपको अगर इस स्ट्रिंग को, इसको मैंने इस एरे के फॉर्मेट में चेंज किया, अगर इस स्ट्रिंग को आपको इस तरह से एरे यूज करना है, और आप चाहते हैं कि आप 0 1 2 3 इस तरह यूज करो, तो आपको इस स्ट्रिंग को आपको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, str डॉट टू कैर एरे एक फंक्शन होता है, ठीक है।
str डॉट यहाँ पर सी कैप्स में होता है तो टू केयर आपका एरे, ठीक है। टू केयर एरे में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब एरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपको जो है इसको लूप कर लेना है और लूप करके आपको चेक करना है कि ई आपका वोवेल्स है कि कंसोनेंट है, डी यू ऐसे करके चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, आप क्या कर सकते हो, आप एक स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बना सकते हो वोवेल्स, वोवेल्स नाम से, और उस वोवेल्स नाम से स्ट्रिंग में क्या करना है, आपको डाल देना है AEIOU, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इतने ही वोवेल्स हैं, तो इनका आप एक स्ट्रिंग बना लो। अब स्ट्रिंग बनाने के बाद क्या कीजिए, आप एक इफ चेक लगाइए, और इफ चेक में क्या करेंगे, आपका वोवेल्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, ये हमने मेथड अभी भी पढ़ा था। वहां पर क्या डालेंगे, वहां पर जैसे कि मैं ई को डाल दूंगा, तो ई को डालने के लिए क्या करेंगे, str डॉट आपका कैर एट 0, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नॉट इक्वल टू -1। अगर ये जो ई है, अगर ई इसमें प्रेजेंट होगा, वोवेल्स डॉट हो जो कि ई इसमें प्रेजेंट है, तो उसका वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो कि होगा आपका या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, फर्स्ट रेफरेंस। अगर ये नहीं है तो ये रिटर्न करता है -1। यदि -1 हो गया तो हम क्या कर देंगे, अगर -1 हो गया तो एल्स में जाएंगे और कॉन्सोनेंट को इंक्रीज कर देंगे। इसका मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, फिर जो हम इसको ट्राई रन करेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरह से बंद कर देंगे, और बंद कर देने के बाद जो है यहाँ पर एक फंक्शन बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। आपका फंक्शन का नाम रखेंगे, हम इसको वॉइड ही करते हैं, ठीक है, वॉइड ही करते हैं। तो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड आपका वोवेल्स अंडरस्कोर कंसोनेंट काउंट, ठीक है। इस तरह से मैंने इस शॉर्ट में कर लिया, वोवेल्स करना था मुझे, ठीक है, इस तरह से वोवेल्स कंसोनेंट काउंट। और यहाँ पर आपको पैरामीटर में एक स्ट्रिंग मिलेगा, स्ट्रिंग str, और स्ट्रिंग str मिलने के बाद क्या करेंगे, जब आपको स्ट्रिंग आपका str मिल जाएगा तो एक बना लेना है, आपको दो वेरिएबल बनाएंगे, इंट आपका वोवेल्स और वोवेल्स काउंट इक्वल टू 0, और एक आपको करना है कंसोनेंट्स अंडरस्कोर आपका काउंट्स, आपका कंसोनेंट काउंट, इसको भी इनिशियली क्या रख दो, 0 रख दो। अब 0 रखने के बाद क्या कीजिए, एक फॉर लूप चलाइए, फॉर ईच लूप चलाएंगे। तो कैर सी करेंगे, कैर CH कॉलन आपका str डॉट टू कैर एरे, ठीक है। कभी भी यदि आपको स्ट्रिंग को कैरेक्टर में यूज करना है या फिर वो एरे के फॉर्मेट में यूज करना है, तो आप उसको टू कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे। टू कैर एरे में कन्वर्ट हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बना लूंगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लूंगा, स्ट्रिंग आपका वोवेल्स नाम से। वोवेल्स में आप क्या डाल दीजिए, AEIOU, इस तरह से डाल लो। या तो आप इफ करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इफ लगाइए, एक इफ चेक लगाइए, इफ आपका CH, ठीक है, वोवेल्स डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ CH, ठीक है। यानी कि मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कि क्या मेरा कैरेक्टर स्ट्रिंग का कैरेक्टर मेरे इस वोवेल्स में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो वो कभी भी -1 रिटर्न नहीं करेगा, वो एटलीस्ट 0 तो रिटर्न करेगा ही करेगा। तो अगर ये -1 के बराबर नहीं रहा, ठीक है, हो सकता है कि ये -1 अगर नहीं रहा, -1 नहीं रहा यानी कि उसमें प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने वोवेल्स काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में आपका जो है आप कंसोनेंट काउंट को प्लस कर दीजिए। और एट लास्ट क्या करेंगे, और ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है, वोवेल्स काउंट वेरिएबल इज नॉट यूज्ड। क्यों, मैंने तो यूज किया ना, ठीक है, तो मैंने तो यूज किया है, बट ये कि क्या बोल रहा है कि नॉट यूज बोल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा है कि ठीक है, हमने यूज किया है, हालांकि हमने प्रिंट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ तो वो सब चीज़ें हट जाएंगी। यहाँ पर एस आउट करता हूँ, आपका टोटल, ठीक है, आपका टोटल वोवेल्स इक्वल टू, यहाँ पर प्लस करके मैं वोवेल्स काउंट कर लिया, और ये एक और एस आउट करूँगा, आपका टोटल आपका आपका कंसोनेंट्स आपका काउंट इक्वल टू, या फिर टोटल कंसोनेंट्स इक्वल टू ही किया और प्लस करके आपका कंसोनेंट काउंट, ठीक है, इस तरह से कर दिया।
तो जब ये हो गया उसके बाद जो है मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और यहीं पर जो है स्ट्रिंग एबीसी की जगह मैं एजुकेशन लूँगा, आपका एजुकेशन। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं जो कि है मेरा आपका वोवेल्स काउंट, तो उस केस में आप देखिएगा, इसको एक बार मैं क्लियर करता हूं और जावा सी प्रैक्टिस डॉट जावा और आपका जावा आपका प्रैक्टिस एंटर किया तो वोवेल्स काउंट 5 है, 5 वोवेल्स हैं और आपके कॉन्सोनेंट 4 हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं काम कर रही हैं। तो अगर मैं इसको आपको ड्राई रन करके दिखाऊं तो क्या होगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है हम आएंगे अपने बोर्ड पर, और बोर्ड पर आने के बाद जो है मैं इसको आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब पेस्ट हो जाने के बाद जो है देखिए, मान के चलिए आपका स्ट्रिंग है, आपका स्ट्रिंग है, हमारा जो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग str, और str में हमने लिया था आपका एजुकेशन। ठीक है, तो इसको कैरेक्टर एरे में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो देखिए आपका ये जो है इस तरह से कैरेक्टर एरे में, ये एरे ऐसे ही नहीं बन जाएगा, ये एरे तब बनेगा जब आप उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो ई और आपका डी और आपका यू, सी और ए, आपका टी और आई, इसको टी को अच्छे से लिखते हैं, और टी और आई और ओ और आपका एन। ठीक है, एजुकेशन इस तरह से, और यहाँ से ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। और आपका सी एच कहाँ पर है, इनिशियल वैल्यू ऑफ सी एच जो है आपका, सी एच जो है यहाँ पर है, सी एच यहाँ पर है। ठीक है, आपका जो सी एच है वो सी एच, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ऑल राइट। तो हमारा जो सी एच है वो सी एच यहाँ पर है। अब यहाँ पर है जीरो इंडेक्स स्टार्ट हुआ, ये चेक किया वॉवेल्स में क्या है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ आई नाम से मेरा ये टेबल बन गया। और आई नाम से टेबल बनने के बाद जो है हमारा वॉवेल्स यहाँ पर वॉवेल्स काउंट, तो इसको मैं वी काउंट कर रहा हूँ और हमारा वी काउंट हो गया। और एक जो है इसको हम सही से बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इधर बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा उस साइड में। तो यहाँ पर ये मेरा आई का टेबल, और आई के बाद जो है मेरे पास होगा वी काउंट यानी कि वॉवेल्स काउंट, और वॉवेल्स काउंट के बाद अगला जो होगा मेरा होगा आपका कंसोनेंट काउंट, तो सी काउंट। ये मैंने बना लिया। ठीक है, आई की इनिशियल वैल्यू 0 और आई की इनिशियल वैल्यू 0, तो वॉवेल्स में करेक्टर आई तो क्या है, तो वॉवेल्स मतलब क्या है, वॉवेल्स मतलब है मेरा ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इससे हमें कंपेयर करना है। अब इससे आप कैसे कंपेयर करोगे कि क्या ई जो है इनमें से कहीं पर प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है, तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। इंडेक्स ये 0 1 2 3 4 है, यहाँ पर आया होगा 1 आया होगा, तो 1 इज नॉट इक्वल टू क्या, -1, 1 -1 के बराबर नहीं है तो ईफ कंडीशन ट्रू हो गई, और वॉवेल को प्लस प्लस यानी कि वॉवेल्स काउंट हो गया 1। ठीक है, 1 हो जाने के बाद आपका सी एच जो है अब यहाँ पर आ गया। अब सी एच इस प्लेस पर है। अब डी को चेक किया, क्या डी जो है वॉवेल्स डॉट डी, ठीक है, वॉवेल्स यानी कि ये डॉट इंडेक्स ऑफ डी क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये -1 रिटर्न किया। -1 नहीं होना चाहिए तभी ईफ के अंदर आएगा, -1 हो गया तो ये ईफ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा काउंट आपका कंसोनेंट जो है, और आई की वैल्यू 1 हो गई, और आपका कंसोनेंट 1 से इंक्रीज, जो पहले 0 था 1 से इंक्रीज, और ये तो 1 ही रहा। ठीक है, अब जो है यहाँ से अब सी एच यहाँ पर आ जाएगा, यू में देखेगा यू प्रेजेंट है, यू प्रेजेंट है, आई की वैल्यू 2 हो गई, यू प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वॉवेल्स की वैल्यू 1 से इंक्रीज यानी कि वॉवेल्स आपका 2 हो जाएगा, और ये तो 1 ही रहा। अब आई जो है इंक्रीज हो गया, मतलब आई इन द सेंस ये सी एच है, इस इटरेटर का नाम सी एच है, मैंने आई ले लिया था लेकिन ये सी एच है, तो आप सी एच की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, हालांकि सी एच में आपको ये सी कैरेक्टर मिलने वाला है, मैं आपको इंडेक्स के फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, सी एच में आपको ये कैरेक्टर सी मिलेगा। ठीक है, तो वॉवेल्स डॉट आपका इंडेक्स ऑफ सी एच यानी कि सी का इंडेक्स क्या -1 के बराबर है, तो यहाँ पर जो है नहीं है, -1 के बराबर ही है, क्योंकि ये जो सी है आपको यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये सी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ईफ वाला केस नहीं चलेगा, तो ये 2 ही रहेगा और इसकी वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी। अब जो है हम 4 पर पहुँचे, तो 4 पर पहुँचे आपका सी एच ए में आ गया, तो ए जो है यहाँ प्रेजेंट है, तो वॉवेल्स 1 से इंक्रीज, ये 3 हो गया, ये 2 ही रहा। अब जो है फिर टी में आ गया,
अब जो आपका CH है, अब जो CH है यहाँ पर आ गया और T जो है यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न किया, यानी कि एल्स में आ गए। तो एल्स में आपका कंसोनेंट 3 हो गया और ये 5 और ये 3। अब जो है आप आई में आ गए, आई और ओ दोनों में एक एक से इंक्रीज हो जाएगा, तो एक ही बार में मैं लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर 6 और आपका 7, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 3 का 3 ही रहा, ठीक है। अब लास्ट है आप जो है यहाँ पर पहुँचे, एन है, एन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये -1 रिटर्न किया, यानी कि आप एल्स में आ गए, तो ये 8 हो गया और ये 5 रहा और ये आपका 4 रहा। तो वो वॉवेल्स काउंट 5 और कंसोनेंट आपका 4। तो अगर देखा जाए तो वॉवेल्स हैं कितने, 1 2 3 4 और 5, तो ये आपके वॉवेल्स 5 हो गए और आपके कंसोनेंट 1 2 3 और 4 और कंसोनेंट आपके 4 हो गए। तो इस तरह से ये जो है आपका बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक है। तो हमने इसको भी चेक कर लिया, हमने डन कर लिया, तो इसको भी यहाँ से मैं कॉपी करके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेक एनाग्राम स्ट्रिंग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाग्राम आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका एनाग्राम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। एनाग्राम, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका एनाग्राम, ठीक है। आपको चेक करना होगा कि कोई स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं। आपको 2 स्ट्रिंग गिवन होगा और 2 स्ट्रिंग आपस में जो है एनाग्राम है, यानी ये स्ट्राग्राम नहीं है, ये एनाग्राम है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग आपका str1 है, str1 है, वो है आपका लिसन, LIS, S साइलेंट आपका T साइलेंट में होता है, लिसन। और स्ट्रिंग 2 है आपका स्ट्रिंग और str2 है, और str2 में क्या है आपका साइलेंट, ठीक है। आपका साइलेंट, इसको स्मॉल में ही रखते हैं, SI आपका स्मॉल SI साइलेंट, साइलेंट हो गया, ठीक है। साइलेंट में ये हो गया, ठीक है। तो कोई स्ट्रिंग आपकी एनाग्रामिक स्ट्रिंग कौन से केस में होती है, तो क्या हो कि स्ट्रिंग 1 में कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर आए हैं उनके कैरेक्टर का काउंट और स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर का काउंट क्या हो, सेम हो विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर काउंट या फ्रीक्वेंसी क्या हो आपकी सेम हो, यानी कि अगर एल यहाँ पर एक बार आया है तो एल भी यहाँ पर एक बार आए, आई यहाँ पर एक बार आया है तो आई भी यहाँ एक बार आए, एस एक बार आया है तो एस भी एक बार आए, टी एक बार आया है तो टी भी एक बार आए, ई है तो ई, एन है तो एन। कहीं पर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ये आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि 2 स्ट्रिंग आपस में एनाग्राम तभी होंगे जब उनमें कोई भी कैरेक्टर जो है आपकी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एन यहाँ नहीं होता लेकिन एन यहाँ पर आया है, तो ये दोनों आपस में एनाग्राम नहीं होते। एनाग्राम के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। क्या करेंगे, सिंपल है, इसको करना बहुत आसान है। अब हमने आपको सॉर्टिंग पढ़ा चुके हैं, तो हम आपको इसमें कुछ और चीज़ें भी सॉर्टिंग करके दिखाएंगे। देखो पहला काम क्या करना है कि हमें इसके इंडेक्स को जो है चेक करना पड़ेगा, एक एक से कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 कैर एरे से, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, s1 डॉट 2 कैर आपका 2 कैर एरे अप्रोच पहले बता रहे हैं, 2 कैर एरे से एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एरे में कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको इसको एक एरे में ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक कैर आपका ए बना लिया, एक और बनाऊंगा कैर आपका बी नाम से एरे बना लिया, और ये str1 है, ठीक है, str1 है, और ये है आपका str2। इसको भी हम 2 कैर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने 2 कैर एरे में इसको भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये हो जाने के बाद 2 स्ट्रिंग आ गई। अब दोनों स्ट्रिंग आने के बाद जो है हमारा जो पहले इस तरह से था, अब ये इस तरह से हमारे पास प्रॉपर एरे के फॉर्मेट में आ चुका है। देखिए तो ये मेरे पास जो है अब पूरा प्रॉपर एरे के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एरे के फॉर्मेट में आ गया, एल देन आई देन एस देन टी देन ई देन एन, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है एस के बाद आई के बाद एल ई एन और आपका टी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एक अप्रोच ये है कि यहाँ पर एक फॉर लूप चलाओ, इसके आपके एल को पकड़ो और यहाँ पर फाइंड आउट करो।
आई को पकड़ो फिर यहाँ फाइंड आउट करो, एस को पकड़ो फिर यहाँ फाइंड आउट करो, तो इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर आपकी चली जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर जो है चली जाने वाली है। यानी कि यहाँ पर आप यहाँ पर एक आई रखिए और पूरा फाइंड आउट कीजिए, फिर आई को यहाँ लाइए, फिर फाइंड आउट कीजिए, फिर आई को यहाँ लाइए, तो इससे आपकी एन स्क्वायर चली जाएगी, हम नहीं चाहते। तो कोडिंग में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग कर लो। जब आप सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट करोगे तो दोनों इस तरह से हो जाएंगे आपका कि ये कुछ आपका जो है ऐसा हो जाएगा। देखो जब आप सॉर्ट कर लोगे, जब मैं सॉर्टिंग कर लूँगा तो ये दोनों स्ट्रिंग, ये जो ए है, ए आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सॉर्ट कर लिया, तो सॉर्ट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो सॉर्ट करने पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, मान लीजिए एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, ABCD के हिसाब से पहले आ जाएगा आई, ठीक है, ई आ जाएगा, ई के बाद जो है आई आ जाएगा। ठीक है, ABCDEFGL जो भी है आपका LS, ठीक है, एन पहले आएगा ना, NS और आपका T। ठीक है, और आपका बी भी कुछ इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो आगे पीछे हो सकता है कैरेक्टर में, अभी के लिए ऐसे लिख ले रहा हूँ, आप ये मत बोलना कि मुझे ABCD नहीं आती, मुझे आती है भाई, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, EILNST। तो जब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो ना, ऐसे ऐसे जब इक्वल है, मतलब एनाग्राम है। सबसे पहला चीज ये करनी चाहिए कि अगर इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में बराबर नहीं है तो वहीं पर खत्म, एनाग्राम ही नहीं है। लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो एनाग्राम नहीं है, पहला कंडीशन। बाकी कंडीशन बाद में चेक करना, फिर बाद में दोनों एरे को क्या क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो पहले कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करो, फिर सॉर्ट करो, सॉर्ट करके कंपेयर करो। कोडिंग में आते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका जो है हम यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं करूँगा एनाग्राम। ठीक है, एनाग्राम, ठीक है, एनाग्राम, तो इसको ये बुलियन होगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक बुलियन, मैं स्टैटिक इसे लगा रहा हूँ ताकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक बुलियन आपका एनाग्राम इज एनाग्राम। ठीक है, इज एनाग्राम, और यहाँ पर दो स्ट्रिंग होंगे, हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रिंग str1 कॉमा आपका स्ट्रिंग आपका str2, दो स्ट्रिंग होंगे। पहला केस ये है इफ str1 डॉट लेंथ, यदि लेंथ ही बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू str, तो और चेक ही नहीं करना, क्योंकि लेंथ बराबर नहीं है मतलब कि कोई ना कोई कैरेक्टर मिसिंग है, यानी कि वो आपका एनाग्राम नहीं है। str2 डॉट लेंथ, यदि लेंथ बराबर ही नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, खत्म। ठीक, रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अब एल्स में क्या कीजिए, एल्स में एक बनाइए आपका स्ट्रिंग आपको क्या करना है, हमें जो है उसको सॉर्ट करना है ना, तो आप कैरेक्टर एरे बना लो आपका st1। ठीक है, और st1 में क्या आप क्या कर लीजिए, str1 डॉट टू कैर एरे। ठीक है, इसी तरह से कैर एक और बना लो। ठीक है, बहुत सारे अप्रोच होंगे, मैं आपको एकदम सिंपल से अप्रोच बता रहा हूँ। str2 डॉट टू कैर एरे, कैर एरे के बाद दोनों को सॉर्ट कर लो। तो सॉर्ट हम कैसे करेंगे, सॉर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एरेस। ठीक है, आपका एरेस डॉट आपको करना है सॉर्ट, और एरेस डॉट सॉर्ट यहाँ पर st1 को डाल दीजिए। एरेस डिफाइन नहीं है तो क्या करें, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है इम्पोर्ट कर लो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो सारी चीज़ इम्पोर्ट हो जाएगी, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, तो सारी चीज़ें इम्पोर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से और स्टार करना था, यहाँ से मेरा ये हो गया, ये सॉर्ट हो गया। सॉर्ट आप कैरेक्टर को भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका एरेस और एरेस डॉट सॉर्ट अगेन आपका st2। ठीक है, एरेस डॉट सॉर्ट st2, और st2 मैंने सही किया है। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद क्या करें, यहाँ पर आप रिटर्न कर दो, और रिटर्न क्या करें, आप एरेस डॉट आपका एरेस डॉट होता है, एक मेथड होता है जिसका नाम होता है इक्वल्स। ठीक है, और इसमें क्या करो, आपका इसमें जो है st1 और कॉमा आपका st2, तो ये क्या करेगा, ये आपको कंपेयर करके दे देगा। ठीक है,
कि यदि दोनों स्ट्रिंग आपस में ट्रू होंगे, दोनों कैरेक्टर एरे अगर सेम होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, आपका ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज से फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, हालांकि इसको हमें ऐसा करना चाहिए था कि हमें हैश मैप यूज कर लेना चाहिए था, या फिर हमें फ्रीक्वेंसी एरे स्टोर करनी चाहिए थी, और फ्रीक्वेंसी एरे स्टोर करके एक एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी हम स्टोर करते हैं और उसके बाद जो हम कंपेयर करते बिना सॉर्ट किए। लेकिन वो हम फ्रीक्वेंसी एरे मैंने अभी नहीं पढ़ा है, हैश मैप भी आपको नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको ये तरीका जो है बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने सर्चिंग सॉर्टिंग कर ली है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं नीचे ले जाऊँगा और इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रिंग बनाएंगे। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग str1 मैंने मान लीजिए दे दिया। आपका क्या स्ट्रिंग था, लिसन था। ठीक है, लिसन था। और स्ट्रिंग आपका str2 इसमें क्या था, इसमें था आपका साइलेंट था। ठीक है, आपका साइलेंट था, SI और आपका साइलेंट था। ठीक है, आप क्या करें, ईफ में कॉल कीजिए ईज एनाग्राम को, str1 str2 पास करो। अगर ये ट्रू है तो आपका इस तरह से बोथ स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। ठीक है, एनाग्राम। ठीक है, और एल्स दे दो। ठीक है, तो एल्स में क्या करोगे, आप एल्स दे दीजिए आपका एस आउट नॉट एनाग्रामिक स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो एनाग्राम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब इसको क्लियर कर देंगे और अगर मैं आपको पहले इसको कंपाइल करके अगर रन करके दिखाऊं, देखिए बोथ स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। अगर मैं क्या करूं, यहाँ से एक कैरेक्टर को हटा दूं, ठीक है, तो अब ये आपस में एनाग्राम नहीं रहे, देखिए नॉट एनाग्रामिक स्ट्रिंग इस तरह से आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, तो इसको मैं चेक कर दूंगा, तो यहाँ से जाऊंगा और चेक कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी इसी टाइप का एक किया था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको वर्ड को रिवर्स करना है, तो आप स्ट्रिंग को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम नया स्ट्रिंग ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर हमें नहीं पढ़े। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग str और str इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आपका दिस इज बेस्ट आपका DSA कोर्स। ठीक है, DSA कोर्स, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स यानी कि क्या करना है, आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट ये होना चाहिए कि कोर्स पहले आना चाहिए। ठीक है, आपका कोर्स DSA आपका बेस्ट इज दिस। ठीक है, तो क्या करें, पहले इस स्ट्रिंग को आपको एरे में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग एरे में, यानी कि स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट हम कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, str डॉट स्प्लिट कर देंगे और स्प्लिट बाय स्पेस करेंगे। तो मेरे पास जो है एक इस तरह से एरे आ जाएगा जिसमें रहेंगे मेरे के सारे क्या रहेंगे, स्ट्रिंग वर्ड्स रहेंगे। यानी कि यहाँ पर दिस आ जाएगा और दिस के बाद ईज आ जाएगा, ये बेस्ट आ जाएगा और बेस्ट के बाद जो है DSA आ जाएगा और DSA के बाद आपका कोर्स आ जाएगा। ठीक है, और इनकी इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स होगा, या 0 पर होगा, या 1 पर होगा, 2 पर, 3 पर, 4 पर। अब पीछे से लूप चलाएंगे और एक नया स्ट्रिंग बना लेंगे और उसमें जो है पहले इस इंडेक्स को ऐड करेंगे, फिर स्पेस ऐड कर देंगे, फिर इस इंडेक्स को, फिर इस इंडेक्स को, फिर इंडेक्स को, फिर इस को ऐड करके हम बना लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोड पर आते हैं। तो कोड पर क्या करेंगे, देखिए तो कोड पर जो है यहाँ पर आएंगे और हम करेंगे रिवर्स वर्ड। ठीक है, रिवर्स और रिवर्स आपका वर्ड इन स्ट्रिंग। तो रिवर्स वर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका पब्लिक वॉइड आपका रिवर्स वर्ड। ठीक है, एक आएगा स्ट्रिंग आपका str और str आने के बाद सबसे पहले क्या करो, आप जो है हम एक स्ट्रिंग बना लो। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लो वर्ड्स नाम से, WORDS वर्ड्स। और वर्ड्स में क्या करो, str डॉट स्प्लिट कीजिए और इस स्प्लिट में जो है स्पेस, बाय में स्पेस से उसको तोड़ना चाहता हूँ, स्प्लिट यानी कि तोड़ना। ठीक है, तो मेरे पास जो है, और ये होगा एरे होगा ना,
तो स्ट्रिंग एरे बनाना चाहिए आपको, ठीक है। आप एक बनाइए स्ट्रिंग रिजल्टेंट स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग बनाओ और स्ट्रिंग बनाओ, आपका रिजल्ट बनाओ, रिजल्ट बना, इसको जो है आप जो है ब्लैंक रख दो, ब्लैंक रख दीजिए। और ये जो है कुछ इस तरह से ब्लैंक होगा। मैंने सही किया है, हाँ मैंने सही किया है। और हम क्या चलाएंगे, हम चलाएंगे फॉर, और फॉर जो है इंट आई जीरो से स्टार्ट हो, आई जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा वर्ड्स डॉट लेंथ -1 से, एरे में डॉट लेंथ -1 और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आपका आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या करो, रेस प्लस इक्वल टू आपका वर्ड्स, आपका आई, ठीक है, वर्ड्स आई कर दो, प्लस स्पेस भी चाहिए तो आप स्पेस ऐड कर दो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अब क्या करेंगे, आप जो है एस आउट कर दीजिए, एस आउट, और एस आउट आप कर दीजिए वर्ड्स डॉट ट्रिम, ताकि कोई बार लास्ट में एक स्पेस होगा, उस स्पेस को भी वो रिमूव कर देगा, ठीक है। रिजल्ट डॉट ट्रिम करना था, रेस डॉट ट्रिम, ठीक है, रेस डॉट ट्रिम, इस तरह से। तो अभी आपको दिखाएं, तो जैसे कि यहाँ पर मैं करूँ दिस इज द बेस्ट DSA कोर्स, ठीक है, और इन सबको कमेंट कर दिया, और इसको कमेंट कर दिया, और एक लाइन वजह है, इसको भी कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँ, ठीक है, पहले तो एक एस आउट करके दिखाता हूँ str को, और फिर यहाँ पर फंक्शन कॉल करता हूँ रिवर्स वर्ड को, रिवर्स वर्ड, ठीक है, रिवर्स वर्ड को कॉल किया, और ये पब्लिक स्टैटिक क्लिक छूट गया था, पब्लिक स्टैटिक वर्ड, रिवर्स वर्ड को कॉल किया और यहाँ पर पास कर दिया str। अब देखिएगा, तो जब मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, तो ये कंपाइल, और कंपाइल होने के बाद एक बार मैं इसको करता हूँ इस तरह से क्लियर, और कंपाइल के बाद फिर से कंपाइल, कंपाइल के बाद अगर रन किया तो देखिए यहाँ पर पहले आ गया दिस इज दी बेस्ट DSA कोर्स और कोर्स DSA बेस्ट इज दिस, ठीक है। तो ये जो है रिवर्स हो चुका है। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब जो है, अब हम नेक्स्ट करेंगे वो है स्ट्रिंग बिल्डर्स। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, देखिए स्ट्रिंग बिल्डर को आप जो है ध्यान से समझिएगा। तो स्ट्रिंग बिल्डर में क्या करना होता है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वाई आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज करते हैं समझो। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं जब भी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर रहा हूँ, मुझे एक नया रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनाना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनाना पड़ रहा है। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, और एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग str में क्या है, str में इस तरह से है आपका s है, s है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जब भी आप बनाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, वो स्टैक में जाती है, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा स्टैक बना लिया, और ये मेरा str है, ठीक है। और str ये जो स्टैक का आपका ये स्ट्रिंग क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है, ये स्टैक में जाएगा और एक हीप मेमोरी बनती है। तो मान लीजिए एक हीप मेमोरी है, डायनेमिक मेमोरी है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू स्टोर होगी, तो यहाँ पर एस स्टोर हुआ, ठीक है। तो एस स्टोर हुआ तो क्या होगा कि ये जो आपका str है, ये str है, ये str अब इसको पॉइंट कर रहा है, इस s को। तो मान के चलो आप क्या करते हो, आप एक नया स्ट्रिंग बनाते हो और उसमें जो है u ऐड कर देते हो, यानी कि आपने एक str जो है एक इसमें जो है आपने क्या, इसमें आपने क्या किया, इसमें u ऐड कर दिया, तो su ऐड किया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ना, जैसे कि हमारा कोड कहाँ गया, यहाँ पर मैं रिजल्ट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये इसमें u ऐड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको हटाएगा और यहाँ पर su नया बनाएगा। तो ये जो str पहले s को पॉइंट कर रहा था, अब ये su को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मान के चलो आप इसी str में क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो, और इसको जो है sup करते हो। मैं सुपरमैन बनाना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से पहले काटेगा और यहाँ पर वो sup बनाएगा। अब जो ये यहाँ से कट गया, ये कट गया, अब ये फिर पॉइंट करेगा इसको, sup को। मान लीजिए आपने फिर ऐड किया, str ऐड किया और आपका supe कर लिया, ठीक है। तो ये वाला तार यहाँ से कट गया, पॉइंट जो पॉइंट कर रहा था, अब यहाँ पर एक नया स्ट्रिंग बना supe। तो देखिए कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये कितना ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है।
मान लीजिए चलिए आप एक और बना रहे हैं str और एक नया डाटा आप इसमें अपडेट कर रहे हैं super, ठीक है। तो ये यहाँ से हुआ डिलीट और यहाँ पर supe हुआ, तो ये तार यहाँ से हो गया। अब ये जो है इसको पॉइंट करेगा, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। जब आप स्ट्रिंग में नया स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम नॉर्मल स्ट्रिंग को ना यूज करके हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर को, ठीक है। ये टाइम हालांकि ये मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में होता है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, बहुत बड़ा वेबसाइट है जहां पर बिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ रही हैं, तो उस केस में ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, कई सेकंड में चला जाता है। इसलिए आपकी वेबसाइट जो है डाउन भी हो जाती है, ठीक है। कि आपका स्विगी जोमेटो ऐसे जो बड़े बड़े वेबसाइट हैं जहां पर कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, तो उस केस में अगर ये सब चीज़ें हम यूज करें तो वो डाउन भी हो सकती हैं। तो अगर 1 मिनट का या 1.5 मिनट का भी 1.5 मिनट के लिए भी अगर वेबसाइट रुक जाए तो यूज़र के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। यदि मतलब कि ये सारा कोडिंग तो बैकएंड में होगा, यानी कि सर्वर पर होगा, तो सर्वर से डाटा ही नहीं आएगा तो आप फ्रंट एंड में क्या दिखाओगे जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर जो कि फास्ट होता है। हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर हम कैसे यूज करेंगे, देखिए। तो जो पहले आप स्ट्रिंग बना रहे थे, आप क्या करोगे, जो पहले आप स्ट्रिंग बना रहे थे आप उसको स्ट्रिंग बिल्डर से बनाओगे। तो आप लिखेंगे कैसे, देखिए मैं नॉर्मल स्ट्रिंग कैसे बनाता हूँ, मैं नॉर्मल स्ट्रिंग बनाता हूँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग str इक्वल टू, मैं सिंपल सा स्ट्रिंग बनाता हूँ सुपरमैन नाम से, ये मैं नॉर्मल स्ट्रिंग बनाता हूँ। अब जो है जब मुझे स्ट्रिंग बिल्डर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो स्ट्रिंग बिल्डर के लिए मुझे प्रॉपर स्ट्रिंग बिल्डर लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर लिखना पड़ेगा। और स्ट्रिंग बिल्डर ये एक आपकी क्लास है, जैसे स्कैनर क्लास है उसी तरह से स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है। स्ट्रिंग बिल्डर SB ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। न्यू कीवर्ड न्यू और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, ठीक है। आपका स्ट्रिंग और आपका बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और यहाँ पर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया जावा, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्डर बन गई, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मेमोरी में, ये जो है आपका एक स्टैक बनेगा, ठीक है। और स्टैक में जो है आपका ये SB आ गया और एक हीप मेमोरी बन गई। तो हीप एक डायनेमिक मेमोरी, इस तरह से हीप मेमोरी बन गई। और हीप मेमोरी में आपका यहाँ पर जो है जावा जो है आ चुका है, यहाँ पर जो है आपका जावा जो है आ गया, ये डबल कोट्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ये पॉइंटिंग वाला सीन देखते हैं कि पॉइंटिंग ये कैसे पॉइंट करेगा। अब SB जो है इसको पॉइंट करा, ठीक है। अब आगे चलकर आप अगर SB में अब कुछ नया ऐड करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, SB डॉट एक अपेंड मेथड होता है, SB डॉट अपेंड मेथड, जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग में नया चीज ऐड कर सकते हो, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जावा यहाँ पर P ऐड किया, जावा प्रोग्रामिंग में लिखना चाहता हूँ तो जावा P किया, तो ये जो है इसी स्ट्रिंग में मॉडिफाई करेगा, ये नया नहीं बनाएगा। जो पहले ऊपर नया बना रहा था ये नया नहीं बनाएगा, ये यहाँ पर P ऐड करेगा और डबल कोट्स यहाँ बंद हो जाएगा, ठीक है। ये उसने P ऐड किया और P ऐड हो जाने के बाद जो है इसने डबल कोट्स कहीं बंद कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से मैं SB डॉट अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड से मैं नया स्ट्रिंग नया इसमें ऐड कर सकता हूँ PR, यानी कि प्रोग्रामिंग, तो मैं यहाँ पर R लिखना चाहता हूँ, तो ये इसी को भी पॉइंट करेगा और यहाँ से आपका R जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर से मैं SB डॉट अपेंड करूँ और यहाँ पर PRO प्रोग्रामिंग इस तरह से ऐड किया, तो यहाँ पर ये जो है आपका O जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि ये उसी ओरिजिनल स्ट्रिंग में मॉडिफाई कर रहा है, नया स्ट्रिंग बार बार नहीं बना रहा है। तो मेरा बहुत सारा जो समय जो है बच गया और मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी मॉडिफाई जो है कर पाता हूँ। तो ये होता है आपका स्ट्रिंग बिल्डर। आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज करते हैं। ऐसे ही आपका स्ट्रिंग बफर भी काम करता है, एक आपका मल्टी थ्रेड होता है और एक होता है आपका सिंगल थ्रेड, उतना ही अंतर होता है, ठीक है। तो जब मैं आपको थ्रेडिंग पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में उस समय समझाऊंगा। अब देखिए, तो आप क्या करें, आप हमारे कोड पर आ जाइए और कोड पर आने के बाद जो है एक नया फाइल बना लेंगे और यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे आपका स्ट्रिंग बिल्डर नाम से। तो स्ट्रिंग बिल्डर आपका डॉट जावा, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर डॉट जावा बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मेन क्लास बनाइए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन PSBM, और PS बनाने के बाद जो सबसे पहले आप इंपोर्ट करो, ठीक है। ये जो है आपका स्ट्रिंग बिल्डर जो है ये आपको जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली आप स्ट्रिंग बिल्डर को ऐसे यूज नहीं कर सकते, जैसे कि स्कैनर यूज करना है तो स्कैनर इंपोर्ट करना होता है ना, उसी तरह से स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना है तो उसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट आपका जावा डॉट और इंपोर्ट जावा डॉट आपका ये होता है लैंग
डॉट जावा डॉट लेंग डॉट स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, जावा डॉट यूटिल में नहीं होता, जावा डॉट लेंग डॉट स्ट्रिंग बिल्डर, या फिर आप इसको जावा डॉट लेंग और स्टार भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये करने के बाद आप स्ट्रिंग बिल्डर लिखेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर स्ट्रिंग बफर भी होता है, याद रखिएगा। स्ट्रिंग बिल्डर किया एस बी इक्वल टू आपका न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और ये सजेशन आ रहा था, और यहाँ पर हमने दे दिया, और इसमें मैंने दे दिया, इस तरह से मैंने जावा दे दिया, ठीक है, जावा दे दिया। जावा देने के बाद जो है आप सिंपल जो है एस आउट करें, और एस आउट यहाँ पर आप एस बी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड, कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कब से हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूं, ऐसा तो इशू नहीं आना चाहिए वैसे, तो जावा आपका, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लिया, और आपका जावा सी और स्ट्रिंग बिल्डर डॉट जावा, और ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग बिल्डर इज ऑलरेडी इम्पोर्टेड, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अच्छा देखिए, दिक्कत क्या है कि मैंने यहाँ पर मेरे क्लास का नाम और वही सेम हो गया, तो मैं सेम नाम नहीं दे सकता, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। सेम नाम मत दीजिएगा, आप इसको जो है अंडरस्कोर दे दो, ठीक है, आप इसको अंडरस्कोर दे दो, ठीक है, आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो और यहाँ से ये बी को हटा दो, ये बी ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इशू था वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, और ये यहाँ से स्पेस नहीं होगा, ठीक है, ऐसा। अब इसको हम क्लियर करेंगे, और जावा सी आपका स्ट्रिंग बिल्डर डॉट जावा, फिर से क्लियर, मुझे टैब दबाना चाहिए था, आपका जावा सी स्ट्रिंग बिल्डर डॉट जावा, और आपका जावा आपका स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, जावा और स्ट्रिंग अंडरस्कोर बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जावा जो है प्रिंट हो चुका है। अब हम ओरिजिनल स्ट्रिंग में मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे मेथड होते हैं, तो जैसे मैं आपको मेथड दिखाऊं, पहला मेथड होता है अपेंड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो अपेंड में, जैसे कि मैं एस बी डॉट अपेंड करके दिखाऊं, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया, और मैं स्पेस भी देना चाहूँगा यहाँ पर, स्पेस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं एस बी को ही प्रिंट आउट करूँ तो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एस आउट किया, और यहाँ पर अगर मैं एस बी को ही प्रिंट कर दिया, तो मेरे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो चेंज हो गया होगा, पहले नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। देखो जावा प्रोग्रामिंग जो है आ चुका है, यानी कि मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पर आप नया स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एस बी डॉट इंसर्ट, ठीक है, एस बी डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट में आपको इंडेक्स देना होगा। तो जैसे कि इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पर, जैसे कि ये है 0 1 2 3 4, मैं 5th इंडेक्स पर इंसर्ट करना चाहता हूँ जावा, और यहाँ पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इज दी बेस्ट, ठीक है, इस तरह से मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मान लीजिए। तो जब मैं ये इंसर्ट करूँ, अब अगर मैं एस आउट करूँ आपका एस बी को, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक बार क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद रिकम्पाइल करने के बाद हम रन करेंगे, तो देखिए जावा इज द बेस्ट आपका प्रोग्रामिंग आ चुका है, ठीक है। क्योंकि पहले मेरे पास जावा था, तो जावा यानी कि ये 0th इंडेक्स पर, ये 1 इंडेक्स पर, ये 2 पर, ये 3 पर, 4 को मैंने स्किप कर दिया, स्पेस दे दिया, 5वें से मैंने पांचवें इंडेक्स से इंसर्ट करना स्टार्ट किया, और मैंने क्या इंसर्ट किया, इज दी बेस्ट और स्पेस, तो वो जो है बीच में जो है आ चुका है। तो इस तरह से आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आप रिवर्स कैसे करेंगे, देखिए रिवर्स करने के लिए एस बी डॉट आप रिवर्स फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा कर दो, तो आपका जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगा। एस आउट यहाँ पर एस बी करके दिखाऊं मैं आपको, तो एस बी करके दिखाएंगे आपको, तो ये जो है आपका रिवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा मेथड होता है, और आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग देखो, यहाँ पर ये पूरा स्ट्रिंग जो है जी पूरा, ये उसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिवर्स कर दिया, वर्ड बाय वर्ड नहीं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिवर्स कर दिया। यदि आपको वर्ड को रिवर्स करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको 2 के अरे में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको आपको रिवर्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा 2 स्ट्रिंग की मदद से, ठीक है। तो ऐसे करके आप रिवर्स जो है कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको जो है उसको रिवर्स करके दिखाता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था वर्ड को, ठीक है। नहीं, हम करेक्टर बाय करेक्टर को ही अभी देखते हैं, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे।
ठीक है। आप इसमें कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्सेस करना है तो एस आउट एस बी डॉट आपका यहाँ पर भी वही कैरेट इंडेक्स आपको देना होगा। और जैसे कि आप जीरो को करेंगे तो जीरो में जो भी कैरेक्टर है, जैसे कि यहाँ पर जी है तो यहाँ पर मैं अभी जावा सी किया, और जावा सी करने के बाद जो है यहाँ पर हम स्ट्रिंग बिल्डर करेंगे तो देखिए वहाँ पर जी जो है आपका आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है काम करती हैं। सारे के सारे मेथड जो है लगभग सेम रहते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर में ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये जब आपको मॉडिफाई करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग को तभी काम आएगा, अदरवाइज आपका काम नहीं आने वाला, ठीक है। लीड कोड के प्रॉब्लम में बहुत रेयर है कोडिंग प्रॉब्लम कि आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे। सारा काम हमें स्ट्रिंग से ही करना होता है, मोस्ट ऑफ द काम हमें स्ट्रिंग से करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की इस लेक्चर में। तो आप क्या करें, आप चैनल पर आइए, और चैनल पर आने के बाद जो है कोर्सेज में आइएगा। कोर्सेज में यहाँ पर आपको DSA इन जावा कोर्स मिलेगा, और हमने यहाँ पर 12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लेक्चर जो है सर्चिंग सॉर्टिंग हम कवर कर चुके हैं, हम स्ट्रिंग में आ चुके हैं। तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको फुल स्टैक सीखना है तो कोर्स में आइए, यहाँ पर फुल स्टैक की सीरीज मिलेगी, आप यहाँ पूरा फुल स्टैक सीख सकते हैं। 91 वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आपको रिएक्ट सीखना है तो कोर्सेस में आइए, यहाँ पर रिएक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप यहाँ से पूरा का पूरा रिएक्ट सीख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, सीरीज़ आपको कैसे पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। ये वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।